औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वमन ततव्वअ फ़ीहि बिसलातिन कतबल्लाहु लहू बराअतम मिनन नार। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र प्रोग्राम रोज़ेदारों की सिफ़ात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं कि जिसमें हम रोज़ाना गुफ्तगू करते हैं कि एक रोज़ेदार के अंदर क्या सिफ़ात होनी चाहिए। उमूमन हमारी गुफ्तगू का ज़्यादातर हिस्सा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा शाबानिया से लिया जाता है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर रोज़ेदारों की अलामात सिफ़ात बयान फरमाई थी। आज हम जिस सिफ़त के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं वो सिफ़त है एक रोज़ेदार को अहले नमाज होना चाहिए, उसमें से भी बिलखुसूस वो मुस्तहब नमाजें ज़रूर अदा करें। जिस हदीस की तिलावत का शरफ हासिल किया कि उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस महीने में जो शख्स मुस्तहब नमाजें अदा करेगा परवरदिगार आलम उसे अहले जहन्नम में से करार नहीं देगा। ये बहुत मैंने आसान और लफ्जी तर्जुमा किया है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, बात यह है कि नमाज तो वैसे ही वाजिब है और फिर हदीस में वैसे भी ये हदीस मौजूद है कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में किया जाएगा। अब जो चीज़ वाजिब है वो वाजिब है, वो तो करनी ही वो हमारी गर्दन पर है, लेकिन जो शख्स मुस्तहब नमाज़ें अदा करेगा, और फिर इसके ऊपर बेतहाशा रिवायतें कि खुद इमाम फरमाते हैं एक शख्स के लिए एक मोमिन की अलामात में से एक अलामत यह है कि अपनी वाजिब नमाजों के साथ मुस्तहब नमाजें भी अदा करे। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, इसी तरह इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स मुस्तहब नमाजें अदा करता है परवरदिगार उसके ऊपर से जहन्नम की आग को हटा देता है। अब मुस्तहब नमाजें हैं क्या? असल में देखें कि मुस्तहब नमाजें वैसे वो जो नवाफिल हम रोजाना अदा कर रहे होते हैं फजर की नमाज के बाद, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा के साथ जो नवाफिल होते हैं, इसके अलावा भी नमाज शब के लिए बहुत ज्यादा ताकीद की गई और खुद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स मुस्तहब नमाजें अदा करे अल्लाह ताला उसके दर्जात को बहुत ज्यादा बुलंद करता है। एक रिवायत के अल्फाज हैं कि जब कोई शख्स नमाज शब के लिए उठता है और वो जब मुख्तलिफ पोजीशंस ले रहा होता है, यानी करवट ले रहा होता है, कभी इस तरफ कभी इस तरफ, और फिर वो खुदा की रजा के लिए उठता है। कभी रिवायत के अल्फाज हैं कि वो अपना सर जो है, अपनी गर्दन नीचे की तरफ झुकाता है, सीने की तरफ, दिल नहीं चाह रहा होता, लेकिन वो खुदा की रजा के लिए हर चीज को हटाकर उठता है। और फिर परवरदिगार आलम फरिश्तों को गवाह बनाता है कि देखो ये शख्स मेरी इबादत के लिए और उस इबादत के लिए उठा है जो इसके ऊपर वाजिब नहीं है, मैंने इसके ऊपर वाजिब करार नहीं दी, लेकिन ये फिर भी उठा है, तो गवाह रहना कि मैं इसकी 3 हाजतें जरूर कबूल करूंगा, इसके गुनाह माफ कर दूंगा, इसकी तजदीद तौबा करूंगा और इसकी जो हाजत इसके अलावा होगी वो जरूर कबूल करूंगा। इसी तरह एक और रिवायत में मिलता है कि जब कोई शख्स नमाज शब के लिए उठता है तो परवरदिगार आलम फरिश्तों की एक सफ को भेजता है जो इसके दाएं तरफ खड़ी होती है, और दाएं तरफ इतनी तवील सफ होती है कि जिसे खुदा के अलावा कोई भी शुमार नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी तरह बाएं तरफ भी उसकी सफ होती है कि जिसे खुदा के अलावा कोई शुमार नहीं कर सकता, और उसके पीछे भी एक लंबी सफ होती है जिसे कोई भी शुमार नहीं कर सकता मां सिवाय खुदा के। यानी इतनी तवील सफ होती है, इतने ज्यादा फरिश्ते होते हैं, और जितने फरिश्ते होते हैं परवरदिगार आलम उसके लिए उतने ही हसनात को लिखता है। इसी तरह एक शख्स इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आता है और कहता है कि मौला मेरा रिज्क तंग हो गया है, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं, मेरे घर में फाके हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे सवाल करते हैं क्या तुम नमाज शब अदा करते हो? वो कहता है जी हाँ ऐ फर्जंद रसूल, मैं नमाज तहज्जुद को अदा करता हूं। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ देर बाद अपने सहाबियों की तरफ, अपने असहाब की तरफ देखते हैं और फरमाते हैं कि ये शख्स झूठ बोल रहा है, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है कि जो शख्स नमाज शब पढ़ेगा उसकी रोजी रिज्क और उसकी बाकी जितनी जिंदगी की लवाजमात हैं उसका जामिन मैं हूं। तो कैसे मुमकिन है एक शख्स नमाज शब पढ़े और उसके रिज्क में तंगी हो? इसी तरह नमाज शब के बहुत से फवायद हैं, जिनमें से एक फायदा यह है, वैसे कुछ फायदे मैंने आपको बता दिए कि आखिरत में ये फायदे हैं, ये चीजें मिलने वाली हैं। उसके अलावा ये फायदे हैं कि इंसान का चेहरा नूरानी होता है, वो जिस महफिल में बैठता है लोग उसकी इज्जत करते हैं। अल्लाह ताला उसके चेहरे में, उसके वजूद में ऐसी बरकत पैदा करता है कि लोग उससे मोहब्बत करने लगते हैं।
अजीज़ान गिरामी क़द्र, ये बाबरकत महीना है, तरबियत का महीना है, बल्कि ये कह लें कि साल भर की प्रैक्टिस का महीना है कि हम इस महीने में मुसलसल 30 दिन की जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो हमारे साल भर के लिए काफ़ी होती है। आखिर में परवरदिगार आलम से दुआ करूँ कि मालिक हमें वाजिब नमाजों के साथ मुस्तहब नमाजें पढ़ने की तौफीक अता फरमा, हमें नवाफिल अदा करने की तौफीक अता फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा चाहते हैं और परवरदिगार तू जैसा चाहता है, हमें वैसा बना दे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। اللهم صل على